ननो अश्विनो स्तुत्यर्थो कथम इमौ मंत्रो स्याताम् निंदावचनो ही इमौ। ये अश्विनी कुमारों के क्रूर कर्मों को प्रकाशित करने के कारण से ये उन दोनों का स्तुति के योग्य है नहीं, किंतु ये दोनों मंत्र उनकी निंदा परक वचन है। नैष दोष, ये ऐसा नहीं है। उनके क्रूर कर्मों की कथन करके उनका निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस क्रूर कर्मों के मन से जो विद्या को प्राप्त किया है, तादृश विद्यावान है वो, और विद्यावान होने के नाते वह कर्म उनको स्पर्श नहीं कर पाया। इसलिए विद्यावान की स्तुति ही है, क्योंकि विद्या के वजह से उनके अंदर जो है वह पाप कर्म स्पर्श नहीं कर सका। इसलिए पाप कर्म के स्पर्शा भाव प्रकट कर रहा है। पाप किया फिर भी ब्रह्मविद्या पाया, और ब्रह्मविद्या पाने से ब्रह्महत्या दोष उसको लगा नहीं। मतलब विद्या कितने महान है, जो ऐसे कर्म को पाने करने के बाद भी प्राप्त उस विद्या के कारण से कर्म का लेश मात्र समझ नहीं रहा। इस तरह से उसको स्तुति पर घटाने के लिए भाष्यकार कहते हैं स्तुति रेव येषा न निंदा वचन। स्तुति परक ही यह है, समझो, निंदा परक नहीं है। क्यों? यस्मात् ईदृशम अपि अति क्रूरं कर्म कुर्वतोर युवयोर न लोम चाहिए। बाल बांका नहीं हुआ, लोमच न ही एक रोम भी एक लोम भी उनका हानि नहीं पहुंचा। जो इस प्रकार का अति क्रूर कर्म करते हुए आप दोनों का बाल तक बांका नहीं हुआ, मैंने कुछ भी बिगड़ा नहीं। यह प्रशंसा है। न चान्यत किंचित यदेव सुतो अन्यत किंचित ये न कुछ भी अन्य उसका हानि हुआ ही नहीं। अन्य किंचित अपनी न ही देवती स्तुतौ वेतो भवता है। स्तुति को करने के लिए दोनों मंत्र आ रहे, समझो। निंदाम प्रशंसान ही लौकिका स्मरंती। ये निंदा है वह भी लक्ष्यतः लक्ष्यार्थत्व प्रशंसा परक होता है। ये लौकिक लोगों ने भी स्वीकार किया है। लोक मात्र पिनयते, लोक मात्र पिनयते तस्मात् विद्या स्तुत्या तद्वतो स्तुति विवक्षित योजना। आनंद स्पष्ट करें, लोम मात्र पिनयते क्यों कहा भाष्यकार ने? बाल विवाह का नहीं होता उसका, कुछ भी नहीं बिगड़ता उसका। ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तस्मात् विद्या स्तुत्या तद्वतो हो स्तुतिरेव त्रिक्षिता। यह अश्विनी कुमारों का भी स्तुति करने से इष्ट नहीं है। उनकी स्तुति इसलिए हो रही है क्योंकि उनके पास विद्या को लेकर के, अति विद्या की ही स्तुति है। अश्विनी कुमारों की भी वास्तव स्तुति नहीं है। अरे निंदा दृश्यमान है, शब्दार्थ तो स्पष्ट ही निंदा है। आप तो जबरदस्ती लक्ष्यार्थ ले जा रहे हो प्रशंसा की तरफ, ये तो उचित नहीं है। कहते नहीं, लोक में भी ऐसा ही होता हुआ देखा गया, और मीमांसक लोग तो स्पष्ट ही लिख दिया है, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम अपितु विधेयम स्तोतुम। नीचे दिया ना आनगिरी, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम अपितु विधेय स्तुतये। वहां ऐसा है, थोड़ा उनका कारिका है श्लोक वार्तिक, इसको भावार्थ मात्र दे दिया। इति न्याय अपितु विधेय स्तोतुम इति न्याय, लौकिक न्याय। इसी लौकिक न्याय को श्लोक वार्तिकार दूसरे शब्द में नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम अपितु विधेय स्तुतये, ऐसा उन्होंने लिख दिया। तो यथा निंदा निंद्यम निंदितुमेव तथा स्तुति स्तुतुमेव न भवति। इसे हर वह सर्वत्र समझो, जो स्तुति होती है वह स्तुति भी स्तुति मात्र हो नहीं सकता कभी, वह दूसरे की निंदा है। एक का स्तुति दूसरे की निंदा होती है, एक की निंदा दूसरे की स्तुति के लिए होती है। इसलिए आप वहां पर मंच पे कोई बैठा उसकी स्तुति कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? मंच स्तर में सबकी निंदा हो रही है। ये समझते नहीं है और सभी उसकी प्रशंसा कर देते हैं, उसका नतीजा दूसरे की निंदा होगा, इससे ये नहीं समझ पाते, दूसरा विवेक नहीं होता। जैसे किसी ने कहा दिया दही, ये तो जो आचार्य शंकर ने भी नहीं किया ऐसा काम जो हमारे महाराज जी ने कर दिया।
पारायण चालू कर दिए। अरे वो शंकराचार्य ना लिखे हो तो कहां से ये होता, ये नहीं अक्ल उसको आई। वो लिखे ही नहीं हो तो कहां से पारायण शुरू करता। प्रशंसा करते हो तो सोचो तुम ये कथन करके तुम किसकी निंदा करने जा रहे हो। स्तुति का आधार कोई नष्ट कर दिया उसने, उस स्तुति के माध्यम से वो अन्य की निंदा करते। ये विवेक का अभाव सभी के अंदर जो है देखने को मिलता। इसलिए कहते हैं यहाँ पर देखो तो वाक्य में स्तुति जो होती वह स्तुति के लिए ही है, ऐसा कभी नहीं होता। किंतु निंदितुमपि, इसलिए स्तुति भी निंदा के लिए होता है, निंदा स्तुति के लिए होता है, ये समझो। ये लोक में प्रसिद्ध है। तथा प्रशंसा रूपा च निंदा लोके प्रसिद्धा, इसीलिए जो प्रशंसा रूप आप देख रहे हो वह भी लोक में क्या होता है, अन्य का निंदा पर घट जाता है। दध्यंग नाम, फिर वापस लौटते हैं शंका समाधान करके। दध्यंग नाम आथर्वण है अनर्थ को निपात यत मने मधु कक्षम आत्मज्ञान लक्षण। वह गोप्य इसलिए है क्योंकि वो आत्मज्ञान रूपा विद्या होने के नाते ये गोप्य है मधु विद्या। आथर्वणो वाम द्वाभ्याम अश्वस शीष्णा शिरसा प्रयदीम उवाच यत प्रवाच यत ईम उवाच। ईम का अनर्थ है, आगे बोल रहे हैं ईम अनर्थ को निपात, ईम को निकाल दीजिए, यह तलक कर प्रगुवा के साथ जोड़ दिया यत प्रवाच मधु विद्या। वह अथर्वण महर्षि ने जो आप दोनों जो सिर का घोड़े का सिर काट के जोड़ने वाले आप लोगों को ब्रह्म विद्या दिया है। अश्व से शीर्षणा शिरसा घोड़े का सिर के माध्यम से जो है प्रोवाच जो ब्रह्म विद्या दी थी उसके बारे में मैं उस गाथा के बारे में सुस्पष्ट दुनिया के सामने प्रकाशित कर दूंगा। ऐसा कौन का मंत्र अर्थात मंत्र दृष्टा ऋषि ने ऐसा किया। मंत्र दृष्टा ऋषि भी हो सकता है और मंत्र का ऋषि ही प्रकाशित कर दूंगा। इदम वै तन्मदो दध्यंगातरुण अश्वभ्याम उवाच तदेतद् ऋषि पश्यन् वोचत् आथर्वणाय अश्विनादीचे अश्विगं शिरः प्रत्यैरयदम् स वां मधु प्रवोचत् वृत्तायन्त्वाष्ट्रं यद्दस्रावपि कक्षं वामिति। इदं वै तन्मधो, वो सिर जो मधु विज्ञान जो पूर्वोक्त है वह दध्यंगातर्वण ने अश्वियों के लिए कहा था। तदेत ऋषि पश्यन् वोचत्, ये सारे घटनाक्रम को यह मंत्र रूपा ऋषि यह मंत्र दृष्टा रूपा ऋषि ने ये देख करके बातों को कहा। आथर्वणाय अश्विनादीचे, आथर्वण महर्षि दध्यंग अथर्वण कहा था इसलिए दधीचे कर दिया अथर्वणाय। दध्यंग जो अथर्व गोत्रोत्पन्न महर्षि थे उनको अश्विनी कुमारों के द्वारा अश्वियम शिरः घोड़े का सिर को प्रत्ययरयतम कहते हैं ने क्या किया तो सिर का ले आए और उस सिर के माध्यम से ने किया कि स वाम मधु प्रवोचक, वह जो उस घोड़े का सिर के माध्यम से ऋषि ने सत्य का पालन करते हुए क्यों ऐसे किया, रतायन ने सत्य का पालन करते हुए मधु प्रवोचक ये मधु विद्या को दिया। केवल साधारण मधु विद्या को नहीं, जो त्वाष्ट्रम जो आदित्य संबंधी मधु विद्या थी वो तो दिए और साथ साथ ब्रह्म विद्या रूपी जो मधु विद्या ये भी उन्होंने दिया थी। कक्षम इसलिए विशेषण दिया तो आश्रम कक्षंच, तो आश्रम ने आदित्य संबंधी जब कर्मफल का कर्म रूपासन फल रूप जो वहां पर जाकर के लाल पीला रंग आदि से होकर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित हो जाता है आदित्य रूप धारण किया वो, और कक्षम माने गोपनीय मधु विद्या ब्रह्म विद्या ये दोनों को वाम जो है प्रवोचक हम दोनों के प्रति उन्होंने कहा था। हे दशरव के संबोधन, शत्रु हिंसक होने पर भी हे दशरव अपि, हे दशरव अरे आप दोनों भी क्रूर कर्म वाले होते हुए भी अथवा शत्रु का हिंसक होने पर भी आप लोगों को दिया गया है आत्मज्ञान संबंधी गोपनीय मधु विज्ञान था वह आप दोनों को दिया गया। इदम वै तन्मधु इत्यादि पूर्वत मंत्रांतर प्रदर्शनार्थम, इदम वै तत्मधु इत्यादि दोबारा क्यों बोल रहे हैं कि दिखाने के लिए ये भी पूर्वत मंत्र है।
इसलिए ये पूर्वत ये भी मंत्रांतर है, दूसरा मंत्र है, इस बात को दिखाने के लिए इदम वै तन्मयि इत्यादि द्वारा लिया गया है। आविष्करणोमि तथा अन्यो मंत्र, इसलिए पूर्वत यहाँ पर भी ये दूसरा मंत्र आरंभ होता है। क्या है? तामेव इत्यादि, तामेव आख्यायिकाम अनुसरति स्म, उसी आख्यायिका को अनुसरण करता हुआ ये दूसरा मंत्र भी आगे बढ़ता है पूर्व मंत्र के समान। आथर्वणो दध्यंग नामा, आथर्वणो अन्यो विदितः विशिनष्टि। कोई शंका कर सकता है दध्यंग नाम अलग है, ये दधीची अलग है, ऐसे दो अलग अलग कर सकते हैं लोग, इसलिए विशेषण दिया दधीचे आथर्वणाय। ये आथर्वण शब्द को दध्यंग के साथ भी और दधीचे के साथ, दोनों के साथ जो जोड़ दिया वो ज्ञापन कर रहा है वही यह है कि दो अलग अलग नहीं है। दध्यंग नामा आतरणो अन्यो विदिते इत्यतः विशिनष्टि दध्यंग नामा आतरण तस्मै दधीचे, इसलिए विशेषण विषय स्पष्ट कर दिया। दध्यंग नाम वाला जो अथर्वण था उसी अथर्वण के लिए जो दधीचे नाम से प्रसिद्ध था उसके लिए अथर्वणाय हे अश्विनौ इति मंत्र वचनम, मंत्र दृष्टा ऋषि का वचन है, समझो। हे अश्विनौ, अश्व्यम अश्वस्य स्वभूतम शिर ब्राह्मण से शिरसि छिन्ने अश्वस्य शिर चित्रे ईदृशम अतिक्रूरम कर्म चित्रे दृशम चित्वा ईदृशम अतिक्रूरम कर्म कृत्वा। मैंने क्या कि दो दो हत्या करनी पड़ी है, घोड़े का सर भी काटना पड़ा, ब्राह्मण का सर भी काटना पड़ा। इसका असर को उसके धड़ के ऊपर, उसका असर को इसके धड़ के ऊपर फिट करना पड़ा। डबल डबल काम किए हैं। अश्वस्य स्वभूतम शिरः ब्राह्मण से शिरसी छिन्ने, ब्राह्मण का जो कटा सिर के स्थान पर बिठा दिया और अश्वस्य शिरः छित्वा, और अश्व का सिर को काट के से किया और उधर ब्राह्मण का सिर को अश्व रख दिया। ईदृशम अति क्रूरम कर्म कृत्वा, इस प्रकार से अत्यंत क्रूर कर्म को करने के बाद दृश्य छेदन रूपा क्रूर कर्म, एक सिर छेदन ही क्रूर है और दो ये अति क्रूर हो गया। अश्वयं शिरो ब्राह्मणम प्रत्येक, घोड़े का सिर को ब्राह्मण के धड़ के ऊपर गमितवंत युवा आप जो है उसको जोड़ करके गति को प्राप्त करा दिए थे। सच आतर्वण, और वह घोड़े का सिर को लेकर के गुरु कितना महान है, वो घोड़े का सिर से भी जो है ब्रह्म विद्या देने लग गया। वाम मनी वाभ्याम, आप दोनों को तन मधु प्रवोचत यद पूर्व प्रतिज्ञात वक्ष्यामीति, जो पहले उपनयन करने से पहले प्रतिज्ञा किया था वो अपने प्रतिज्ञा के अनुसार उसने जो है कथन किया। सकिमर्थम एवं जीवित संदेह आरूह्य प्रावचित, प्रश्न उठेगा अथर्वशीय से क्यों किए हैं? जीना भी संशय है, वो गर्दन काटे पहले बोल चुका है ऐसे हम करेंगे, जान रहे हैं हमारा गर्दन काटेगा फिर उपनयन कर रहा है, क्यों किया? हो सकता है वो जोड़ ना पावे, क्या भरोसा, कहा तो दिए हैं जोड़ ही ना पाएंगे तो मर जाता हूं। इसे जीवन ही जहां संशय ग्रस्त है, ऐसे संशय पे आरूढ़ होकर के महर्षि बोलने भी लगे, बड़ा आश्चर्य की बात होता है। तब इसलिए दिया ऋतायन ने विशेषण दिया, अपने वचन को सत्य करता हुआ उनको करना पड़ा। अर्थ क्या है? सत्य सर्वश्रेष्ठ धर्म है, उसके बिना वह ब्रह्म विद्या भी टिकने वाली नहीं है। यदि वह सत्य नहीं करते अपने वाणी को, फिर तो उनके पास से भी ब्रह्म विद्या नष्ट हो जाती है। अतएव सत्य अपने वचन की सत्यता का पालन करने के लिए ही इस प्रकार से जोखिम उठा लिया, मुसीबत ले ली मोल। सत्यमर्थ में जीवित संदेह आरूह्य प्रावचत इत्युच्यते प्राण संदेह आपन्नोपि सन। तो जवाब है ऋतायन, यद पूर्व प्रतिज्ञातम सत्यम तत्परिपालयितुम इच्छा, जो पूर्व में प्रतिज्ञा सत्य वचन था उसकी परिपालन करने की इच्छा से उनको ऐसा करना पड़ा, क्योंकि जीवितादपि सत्य धर्म परिपालनाय गुरुतर से लिंग में था। सत्य व धर्म का परिपालन करना ज्यादा श्रेष्ठ जिंदा रहने की अपेक्षा से।
अर्थात झूठ बोलने की अपेक्षा से मर जाना अच्छा है, और जीवन जिंदा रहने की अपेक्षा से सत्य बोलना ज्यादा श्रेष्ठ। ये साबित करने के लिए जान करके उन्होंने ऐसे किया है। जीवितादपि सत्य धर्म परिपालना गुरुतरा इति एतस्य लिंगम एता। इसी बात के प्रति यह प्रमाण है। एतस्य अर्थस्य एतस्य अर्थस्य लिंगम ज्ञापकम एतद्वचनं भवति ऋताय नीतिशः वाक्यं भवति। किम तन्मधु प्रावोच्यत इत्युक्ते। कौन सी मधु विद्या दी? कर्म सापेक्ष, कर्म निरपेक्ष या अमृतमय ब्रह्म विद्या ही लिया। मधु विद्या भी अनेक प्रकार का, एक तो कर्म सापेक्ष मधु विद्या भी है और कर्म निरपेक्ष मधु विद्या भी है। कौन सा दिया? कहते दोनों ही दिया। किम तन्मधु प्रावोच्यते त्वाष्ट्र। त्वाष्ट्र किसको कहते हैं? त्वष्टा है आदित्य का एक नाम। त्वष्टा आदित्य तस्य संबंधी त्वाष्ट्रम ज्ञानम। अच्छा, आदित्य विषय विज्ञान उपासना। आदित्य विषय विज्ञान माने उपासना। यज्ञ से शिरः छिन्नम त्वष्टा अभवत। क्योंकि अन्यत्र लिखा है यज्ञ से शिरः छिन्नम त्वष्टा अभवत। यज्ञ का जब सर कट गया तो वह सर ही सूर्य बन गया, ऐसा नहीं। इसका तात्पर्य है ना, यज्ञ का सर क्या कटेगा? ये तो क्रिया रूप, उसका सर कहां, पैर का, हाथ कहां है, कटेगा कैसे वो? उसका तात्पर्य है जैसे अंगेशु सर्वेशु शिरा प्रदान, समस्त अंगों में सिर सर्वश्रेष्ठ होता है। इसे कर्म में श्रेष्ठता तो कौन है? अपूर्व। सकल का पूरा कर्म कांड करके आप चाहते क्या है? और वो अपूर्व के लिए आदमी परेशान है कि अपूर्व ही सर्वश्रेष्ठ। जैसे कई लोग हैं वो इस बात की परेशान रहते संत लोग, आपने सर नहीं झुकाया, आप प्रणाम किया लेकिन ओम पहला को घुटना छू दी, दूर से खड़ा होकर नमनारायण भी कर दिया, अंदर से श्रद्धा है या नहीं? कोई नहीं, कौन देख रहा है? प्रणाम नहीं किया, झुका नहीं। तो सर झुक लिया तो क्या मान लोगे? ये सच्चा है। साष्टांग दंडक मार मार के लाख लूट ले जाने वाले भी तो हमने देखे। साष्टांग दंडक कैलाश कुठार के कोषाध्यक्ष बड़ा त्रिपुंड लगाता था, कैलाश आनंद करके ना बड़ा लंबा चौड़ा लगाया, सब नाद में चमक चमक करके जाना और दर जाए मंडेश्वर जी को 4 फूल लिया और महाराज राय से परम भक्त जैसे शिष्य कोई नहीं। अब उसने सार गोल माल करके देखते रह गए सब। परम भक्त अपने भक्ति का भी उसने कीमत ले गया, और क्या, इतना दंडोत मारा तो उसको उतना कीमत ले गया। इसलिए बाह्य सब चीजों से थोड़ी होता है, लेकिन वास्तविक भक्ति वही है जहां भगवान के सामने झुक जाता है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ठीक है ना। इसलिए भक्ति साधना में तो 108 नमस्कार प्रतिदिन करो बोलते, 60। वहां होता है दक्षिण भारत जो उडुपी वाले जो होते हैं ना, उडुपी मंदिर वाले, उनको देखो जब भी मंदिर से बाहर अंदर आ गए वो घूमेंगे दंडक, फिर वो खड़े घूमेंगे फिर दंडक, 21 दंडक मारेंगे। हाथ दोगे, सारा सूर्य नमस्कार हो ही गया, और क्या चाहिए योगाभ्यास करने की? कोई योगाभ्यास की जरूरत नहीं। 4 बार आए गए तो हो गए 108 बार पूरी प्रणाम। तो वहां शिरसाष्टांग प्रणाम जो है भक्ति के साथ करना अनिवार्य, क्योंकि वह श्रेष्ठ तत्व है। वो चीज को झुका लिया, आपने अर्पण कर दिया, उससे बड़ा कोई और तत्व है नहीं जो अर्पण करने लायक है। कि सिर जो अहंकार का द्योतक है उसको समर्पण कर दिया, खत्म। इसलिए केरल के राजा की कहानी आता ना, वो तो प्रणाम करना नहीं चाहता था, याद है ना, बताया था पहले। मंदिर को जितना छोटा बना तो पैर लेट लेट करके अंदर चला गया, पैर को भगवान को क्या करेगा? झुकाना नहीं है, सर तो नहीं झुकाना, कर लो जो करना है कर। अंत में शाप दे के उसको जो अंधा काना बना दिया, तब जाकर के वो माफी मांगा और सर झुका। इसी तरह से यज्ञ का सिर क्या है? जिसके लिए आप तड़पते हैं वो सर्वश्रेष्ठ तत्व अपूर्व। उन अपूर्वों ही क्या हो गया? सकल जीवन का पूर्वान रूप सूर्य है।
सूर्य तप रहा है तो कहेंगे पता नहीं कौन सा पाप हो गया, इतना तपने लग गया, हालत खराब कर दे सबकी। और ना तपे, ठंड भयंकर हो जाए तब भी लोग कहते कौन सी पाप जग गया, सूर्य दिखता ही नहीं है। ज्यादा दिखना भी खराब और कम दिखना भी खराब, सब अपने पापों के हिसाब से होता है, मानते हैं लोग। इसलिए वह अपूर्व ही सिर है, वो अपूर्व ही जाकर क्या हो गया, सूर्य बन गया। यज्ञस्य शिरः छिन्नम त्वष्टा भवत तत्प्रतिसंधानार्थम प्रवर्ग्यं कर्म, उसी का प्रतिसंधान करने के लिए प्रवर्ग्य कर्म होता है। तत् सिर का ही प्रतिसंधान करने के लिए, जो कटा हुआ सिर का प्रतिसंधान करने के लिए मानो एक तरह से यह आपके उपासना प्रवर्ग्य कर्म किया जाता है। ऐसे मधु उपासना, मधु विद्या क्या है, उपासना, कर्म सापेक्ष उपासना, और कर्म निरपेक्ष उपासना भी कर सकते हैं, है ना। वो उपासना को यहाँ पहले लिया मधु शब्द से, त्वाष्ट्रम शब्द से। तत्र प्रवर्ग्य कर्मांग भूतम यद विज्ञानम तत्वाष्ट्रम, स्पष्ट बोलते भाष्यकार। प्रवर्ग्य कर्म का अंगभूता जो विज्ञान है, वह विज्ञान ही आप लेना। अवतरणोक्तार्थ को लेकर करे प्रवर्ग्य कर्मांगभूता जो विज्ञान का उपासना थी, उसी को यह त्वाष्ट्र मधु विद्या कहा। यज्ञ से शिरच्छेद प्रसंधान आदि विषय दर्शन तत्वाष्ट्र मधु, क्योंकि यहाँ पे अश्विनी कुमारों का द्वारा में क्या है, यज्ञ शिर छेदन है, वहां भी यज्ञ का शिर छेदन हुआ, तो सादृश्यता भी है कि नहीं। अतएव उस त्वाष्ट्र विद्या को एतादृश तथा के माध्यम से सादृश्यता को रखते हुए कथन किया गया। हे दसरो संबोधन है, दसरो विधि परबलानाम उपक्षपयितारो, परबलान बलानाम उपक्षपयितारो शत्रुणाम व हिंसितारो, पर के बलों को उपक्षय कर देने में सामर्थ्य रखने वाले, शत्रुओं को हिंसित करने के सामर्थ्य रखने वाले, अथवा रोगों को नाश करने के सामर्थ्य वाले दस्र और नासत्य इनका नाम था। एक का नाम था दस्र, दूसरे का नाम था नासत्य, इसे दसरव कर दिया, एक शेष करता हुआ। ये दोनों का नाम है अश्विनी कुमारों का। अभी चले केवल त्वाष्ट्र में वह, लेकिन कर्म संबंधी त्वाष्ट्र विद्या ऐसी बात नहीं, न केवलम त्वाष्ट्रम एवं मधु कर्म संबंधी विवाभ्यम अवोचक अपिच कक्षम, किंतु कक्ष ज्ञान भी दे दिया। कक्ष क्या है, कक्षा में जो पढ़ने योग्य कक्ष है, ऐसा अर्थ नहीं करने का यहाँ पर। कक्षायाम पठितुम योग्यम कक्षम, ऐसा नहीं है। अर्थभाषा करते गोप्यम रहस्यम, जो गोप्य अत्यंत रहस्यपूर्ण विद्या है, कौन सी है वो, परमात्म संबंधी यद विज्ञानम, परमात्म संबंधी शुद्ध ब्रह्म संबंधी जो विज्ञान है, वो मधु माने मधु ब्राह्मण उत्तम, जो कि अध्याय द्वय प्रकाशित, प्रथम अध्याय से शुरू करके इस द्वितीय अध्याय के इस ब्राह्मण पर्यंत जो अध्याय द्वय की प्रकाशित था, यह ब्राह्मण जो मधु विद्या व विशिष्ट विद्या को समझे। तच्च वाम युवाभ्याम प्रावोचत इति अनुभव है। ऐसे वह ब्रह्म विद्या को भी आप दोनों के ने कहा था। ऐसा मंत्र ने, दो मंत्रों ने उनके रखी बातों को कथन कर दिया। अच्छा, फिर आता है वही, लेकिन इदम वही तन्मधु इत्यादि पूर्वक दो मंत्र हो गया, और अब जो आ गए उपसंहार ब्राह्मण कर रहा, उसी का उपसंहार ब्राह्मण भाग करता है। इदम वही तन्मधु दध्यंगातरुण अश्वभ्याम वाच तदेत ऋषि पश्यन्न वोचत् पुरश्चक्रे द्विपद पुरश्चक्रे चतुष्पद पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आवशदिति स वायं पुरुषः सर्वासु पुरुष पुरुषयो नैनेन किंचनावृतम् नैनेन किंचनासंवृतम् इति। इदं वै तन्मधो दध्यंगातरुण अश्वभ्यम वाच, यही वह यह जो पूर्वोक्त कर्म संबंधी प्रविद्या और आत्म संबंधी जो है प्रविद्या, कर्म संबंधी उपासना और आत्म संबंधी प्रविद्या दोनों को मधु शब्द से कहा गया, जो दध्यंगातरुण महर्षि ने अश्वों के लिए दिया था। और उसी समस्त घटना कर्म सहित उन विद्याओं को वह यह जो ऋषि ने, जिसने देखा आत्म मंत्र ने अवचत कथा है। पुरश्चक्रे जो पद, वह ब्रह्म रूपी परमात्मा ने पहले दो पैर वालों को बना दिया, फिर अपने सामने से चार पैर वालों को बना डाला। बनाने के बाद में वही परमात्मा पक्षी भूतवा, पक्षी बन करके अपने सामने विद्यमान दो पैर चार पैरों से लक्ष्य सकल योनियों के अंदर पूरा योनि रूपी नगरों में, पुरों में पुरुष बन करके आविशत प्रवेश कर गया।
इसका नाम पुरुष क्यों पड़ा? क्योंकि वह यह जो इसलिए इसका नाम पुरुष है क्योंकि सर्वास पुरुषो पुरुषयो सकल पुरों में नगरों में प्रवेश करके उन्हीं नगरों में सोया पड़ा हुआ है, अतः इसका नाम पुरुष हो गया है। नैनेन किंचन नावृतम, अतएव इस परमात्मा से जो है जिसमें परमेश्वर का प्रवेश न हुआ हो ऐसे संसार में कोई वस्तु नहीं है। नैन किंचन समृद्धन, इससे परमात्मा की सर्वव्यापकता स्पष्ट हो जाता है। इसके द्वारा असमृद्ध हो ऐसा कोई तत्व संसार में नहीं है। न विद्वस तत्तम यदि तम न भवसी, कहा है ना मैं स्तोत्र। इधम वै तन्मद इत्यादि पूर्वक उक्तौ दो मंत्रों, दोनों मंत्र पहले कह दिया गया। प्रवर्ग के संबंधी आख्याय का उपसंहारतारो, प्रवर्ग का संबंधी आख्यायिका को उपसंहार करने वाले वो दोनों मंत्र समाप्त हो गए। द्वयो प्रवर्ग कर्मार्थयो अध्यायो अर्थ आख्यायिक भूताभ्याम मंत्राभ्याम प्रकाशिता। और प्रवर्ग कर्मार्थयो द्वयो, प्रवर्ग कर्म रूपा प्रयोजन को बताने वाले दोनों अध्यायों में प्रथम 2 अध्याय प्रवर्ग कांड बोलते हैं ना, बाद में 2 अध्याय जो है वो मुनि कांड आप जो पढ़ रहे हैं। प्रथम 2 अध्याय जो है प्रवर्ग कांड था, आप मधु कांड पढ़ रहे हैं, इसके बाद मुनि कांड आएगा। 2 अध्याय मधु कांड प्रवर्ग कांड, इसलिए पहले 2 अध्याय वो प्रवर्ग कांड। प्रवर्ग कर्मार्थयो हो द्वयो हो अध्यायो अर्थ, उन दोनों का अध्ययन का अर्थ क्या था? वही अर्थ को इन 2 आख्यायिक भूताभ्याम मंत्राभ्याम प्रकाशित, आख्यायिक भूता इन मंत्रों के द्वारा प्रकाशन कर दिया। 2 अध्यायों का पूरा संक्षेप में बात यहाँ इन 2 मंत्रों ने कह दिया। और ब्रह्म विद्यार्थयोस्तु अध्यायो अर्थ उत्तराभ्याम ऋग्भ्याम प्रकाशित प्रवर्तत है। और आगे जो 2 मंत्र क्यों आया? आगे जो 2 मंत्र सब हम लोग ब्राह्मण बोल देते ना कि पंचम ब्राह्मण में ये 18वां 19वां मंत्र पढ़ रहे हो, बृहदारण्यक सबको ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं? वहां खंड होता है छांदोग्य में, खंड और छंदो या ब्राह्मण और कंडिका, 18वीं कंडिका द्वितीय अध्याय 5वें ब्राह्मण का 18वां कंडिका आप पढ़ रहे हैं। लेकिन ये वाक्य में क्या है? मंत्र। ये चारों के चारों पहले 2 मंत्र आया, वो प्रथम और द्वितीय अध्याय रूपा जो प्रवर्ग कांडस्थ सारे रहस्य को प्रकट करने वाला है। और आगे ये जो 2 मंत्र है, ये 2 मंत्र ये जो मुनि का मधुकांड में जो आपने पढ़ा, जो उपनिषद का प्रथम अध्याय और उपनिषद का द्वितीय अध्याय के पूर्व 2 मंत्र से पूर्व तक जितना भी आपने पढ़ा था मधु विद्या, वो सारी की सारी चीजों का रहस्य को प्रकट करता है ये 2 मंत्र। इसलिए 4 मंत्र इन 4 अध्यायों की पूरी 4 बृहदारण्यक का प्रथम 4 अध्यायों का संक्षेप है, सार। तो अध्याय में ये तृतीय और चतुर्थ, आरण्य के अनुसार तीसरा और चतुर्थ हो गया, और उपनिषद के अनुसार प्रथम और द्वितीय हो गया। इनका जो है अर्थ को उत्तराभ्याम ऋग्भ्याम आगे आ रहे 2 ऋचाओं के द्वारा प्रकाशित प्रवर्तित है। इसलिए अब आगे के 2 मंत्र आरंभ होते हैं। इदम वा इत्यादि उक्तार्थ ब्राह्मण पूर्वकम मंत्र द्वयम विशेष नीचे इदम वा इत्यादि उक्तार्थ ब्राह्मण पूर्वकम, उक्त अर्थ के ही ब्राह्मण पूर्वक 2 बार फिर मंत्र द्वयम की शेष यत् कक्षंच मधुक्तवान आथर्वणो विवाभ्याम इत्युक्तम। जो कक्ष मधु है जिसको अथर्वण महर्षि ने आप दोनों के लिए कहा था, ऐसे जो कह दिया गया पूर्व में संक्षेप में, किम पुनस्तन मधु इत्युच्यते, वह मधु क्या है, उसी बात को यह मंत्र इस अध्याय द्वय उपनिषद अध्याय द्वय प्रथम अध्याय द्वय का संक्षेप रूपेण सार रूपेण यह कथन कर रहा है। किम पुनस्तन मधु इत्युच्यते पुरश्चक्रे, पुरः मने पुराणी शरीराणी यथा यम अव्याकृत व्याकरण प्रक्रिया सब परमेश्वर नाम रूपे अव्याकृत व्याकुर्वाण प्रथमम भूरादीन लोका सृष्टवा चक्रे कृतवान। पुरा अपने शरीरों का निर्माण किया। शरीरों का निर्माण कैसे कर दिया? जिसलिए यथा जिससे यम अव्याकृत व्याकरण प्रक्रिया, जिस ब्रह्म से यह अव्याकरण का व्याकरण अनभिव्यक्त का अभिव्यक्ति, अव्याकृत का व्याकरण रूपा जो प्रक्रिया बताई जा रही है, स
जिस परमात्मा से कहा गया था वही परमात्मा, वही परमेश्वर नाम रूपे अव्याकृत है। नाम और रूप दोनों अव्याकृत था। उनको व्याकुर्वाण व्याकरण करता हुआ, विस्तार करता हुआ प्रथमम सबसे पहले उसने पंचभूत आकाश अधिग्रहण से पैदा किया। ग्रहण कर लेना पड़ेगा। हाँ, तस्मात् आत्मन आकाश समुद्र आकाशात वायु अग्नि इत्यादि लेना। शरीर से सृष्टि से पहले भूतोत्पत्ति, भूतोत्पत्ति के पूर्व में भूतोत्पत्ति हुआ, तत्पश्चात भूरादि लोकान सृष्टवा, भूत भौतिक सृष्टि को पहले बना लिया। बनाने के बाद सकल लोकों को जब बनाया, उन लोकों को भोग करने वाले जीवों के शरीर का निर्माण यहाँ पर पूर्ण। बीच सब अध्ययन करना पड़ेगा। सृष्टवा चक्र कृतवान, क्या किया? द्विपाद उपलक्षितानि मनुष्य शरीरानि, द्विपाद से उपलक्षित मनुष्य लेना, पक्षी शरीरानि और पक्षी शरीरों को ले, पक्षी के शरीरों को भी ले ले। तथा पुनः शरीरानि चक्रे चतुष्पाद उपलक्षितानि पशु शरीरानि, और पूरा शरीरानि चक्रे और भी शरीरों को बनाया बहुत सारे, पूरा कार्य करने शरीरानि चक्र किया। कौन सा? चतुष्पाद उपलक्षितानि पशु शरीरानि, चतुष्पाद से लक्षित सकल प्रकार के पशु शरीरों को बना दिया। पूरा अपने पुरस्था, उसके बाद एक पुरकार यहाँ पर भी पहले दो पुरा आया, उन दोनों पुरंकार तो शरीरानि, और ये पूरा पूरा द्वार है। फिर 4 बार पूरा शब्द आया है। पहले पुरश्चक्रे द्विपदा, पुरश्चक्रे 2 बार है ना, पूरा पूरा। फिर तीसरी पूरा सपक्षी भूतवा पूरा आवश्यक है ना। यहाँ जो पूरा है सपक्षी से पहले वाला जो पूरा शब्द है, इस पूरे शब्द का अर्थ पुरस्तार, ईश्वर पक्षी भूतवा, पक्षी मने लिंग शरीर, लिंग शरीरम भूतवा रहा, फिर आया ना पूरा, उस प्रकार शरीरानी पुरुष सन आवश्यक इत्यस अर्थम श्रुति, पुरुष बन करके प्रवेश कर गया, इस अर्थ को श्रुति बता रही है। जलचंद्रवत आवश्यक। अब स्वयं श्रुति क्या कर रही है? इसका नाम पुरुष को पड़ा, क्यों ईश्वर प्रवेश कर गया ऐसे क्यों नहीं बोलते हो? ईश्वर पुरुष रूपे न प्रवेश कर गया ऐसे क्यों कहते हैं? और कहीं ईश्वर को ही पुरुष भी बोल देते हो। सहस्राक्ष सहस्रता तो यहाँ पर क्या है, सीधा उसी को बोल दिया। कहीं कुछ यहाँ पुरुष से व्युत्पत्ति कर क्या है? सवायम पुरुष सर्वास पुरुष पुरुषयो, स्वयं सवायम, वह यह जो परमात्मा शुद्ध ब्रह्म जिस शरीरों का निर्माण किया वही यहाँ पुरुष है, क्योंकि सर्वासु पुरुषो माने सर्व शरीरेशो, सकल शरीरों में पुरुष है। पुरुष है दीर्घ छांदस मंत्र में दीर्घ है और छांदस पुरुष है बना, पुरुष पुरुष है, सन पुरुष है, पुरी में सोया हुआ है, स्वरूप को भूल करके पड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम पुरुष हुआ। लेकिन वास्तविकता कहता है न अन्येन मन अन्येन किंचन किंचिदपि अनावृतम अनाच्छादितम, इस परमात्मा के द्वारा प्रविष्ट होने के बावजूद भी उसके द्वारा अनाच्छादित कोई भी तत्व नहीं है, और सब कुछ उसके द्वारा प्रकाशित। आत्मना अनेना आत्मना वस्तु अव्याप्त वस्तु ओत तंतु विरिवा प्रोत तंतु विरवावासा, जैसे ओत प्रोत है तंतुओं का ही ओत प्रोतता का नाम पट है, इसे परमात्मा के ही अनंत रूपता का नाम संसार है। तथा नैन किंचन असमृतम अंत अनुप्रवेशित, और ऐसा कोई तत्व नहीं जो यह भीतर प्रविष्ट न हो, ऐसा कोई वस्तु संसार में नहीं है। अनुप्रवेशित कोई वस्तु नहीं है। बाह्य भूत अंतर्भूत न अनावृत, अर्थात बाह्य और भीतर सर्वरूपेण ऐसा कोई चीज नहीं है जो इस परमात्मा के द्वारा अनावृत न हो। सर्वरूपेण वही होने से भीतर बाहर सब रूपेण वही प्रकाशित हो रहा है। क्यों? वही प्रकाश रूप है, वो प्रकाश स्वयं को प्रकाशित कर ले रहा है, और उसके लिए उपाधियों के माध्यम से विशिष्ट रूपेण प्रकाशन में अनुभूति होता है। एवं स एव, इस प्रकार से वही परमात्मा, वही आत्मा, वही ईश्वर एवं नाम रूपात्मना अंतर्बहिर्भावेन कार्य कर्ण रूपेण व्यवस्थित,
नाम रूप सेव के माध्यम से अंदर और बाहर के इस औपाधिक भेदों को स्वीकार करता हुआ कार्यकरण संघातन के आधार पर व्यवस्थित होकर विद्यमान है, समझो। अतः सैव व्यवस्थित है, वही परब्रह्म परमात्मा अंदर बाहर आदि सोपाधिक रूप देते हुए कार्य को लेकर के भीतर बाहर भेद स्वरूप से अनुभव में आ रहा है। पुरश्चक्र इत्यादि मंत्र संक्षिप्त आत्मिकत्व, इसलिए सारा मंत्र का तात्पर्य इतना ही है, आज जीव ब्रह्म एकत्व को कथन करता है। इदं वै तन्मधो दध्यंगा तरुणाश्वभ्याम वाच तदेतदृशि पश्यन्नवोचत् रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय इंद्रो मायाभिः पुनरूपय्यते युक्ता ह्यस्य हरेः शतादशेति अयं वै हरयो अयं वै दश च सहस्राणि बहूनि च अनन्तानि च तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् अनन्तरम् अबाह्यम् अयम् आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इत्यनुशासनम्। द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के साथ एक द्वितीय अध्याय पूरा ही हो गया। छठे ब्राह्मण के वंश ब्राह्मण परंपरा को बता रहा है, इस मधुकांड का परंपरा मात्र को बताता है। अजय तरह से यहीं पर द्वितीय अध्याय भी पूरा होने जा रहा है। इसे उपनिषदों का सार को सर्वानुभूति शासन, सर्वासन अनुभूति रूपम में वे तत् सर्वानुभू। इधम वै तन्मधि इत्यादि पूर्वाधार समझ लीजिए। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवा, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवा, अर्थात जैसा जैसा उपाधि वैसा वैसा दिखाई देने लग गया हो। तदस्य रूपम प्रतिरक्षणाय, अतः उस परमात्मा के वास्तविक रूप का अनुभव करने की इच्छा से क्या किया, वह इस शरीर को इंद्र मायावी पूर्वपय्यते, वह इंद्र माया के माध्यम से अनेक रूपता को प्राप्त कर गया। युक्ता यस्य हरे शतादशेति, इस परमात्मा का इंद्र रूप अश्व भी यही 10 है, 1000 है, अनेक है, अनंत है, यह बात उचित ही है। तदेतद् ब्रह्म, इसलिए वह यह जो विशुद्ध ब्रह्म है वह अपूर्व है, अनपर है, कार्य कारण भाव से रहित है, अनंतर और अभाई है, और जो है देश परिच्छेद से भी रहित है। अयम माता ब्रह्म, ब्रह्म सर्वानुशासनम, सबका अनुभव करने वाला और सब रूप वाला वह परमात्मा है। यही वेदांत का अंतिम उपदेश है। सर्वानुभू, ये वेदांत का उपदेश है।